बलूगत को पहुंचती भांजी को मामू बहुत कुछ समझाना चाह रहा है और भांजी के पास बहुत से सवाल हैं। क्या तुम जानती हो किसी लड़की को देखकर लड़के आपस में क्या बातें करते हैं? नहीं। तो सुनो, बातों ही बातों में वो लड़की के लिबास से लेकर उसके खदोखाल से होते हुए नोगो एरियाज तक पहुंचकर वो सब कुछ कर डालते हैं जो जबान नहीं कर सकती। मगर क्यों? औरत होने से पहले एक इंसान है, इसे जिस्म और जिन्स के तराजू में क्यों तोला जाए? बस यही है अतवार लड़कों। वो समझते हैं कि हर लड़की पे उनका पैदाइशी हक है। तो उनकी बहनें भी तो होती होंगी ना? भांजी मुंह लटका कर बोली। होती हैं, लेकिन घर से निकलने की इजाजत नहीं होती, इसलिए कि वो बखूबी समझते हैं कि वो और उनके दोस्त क्या सोचते हैं और क्या करते हैं। सो फार्मूला एक ही है, अपनी औरत को छुपाओ, दूसरों की औरत को चीर फाड़ दो। मामू अफसुर्दा था। तो क्या इसका हल ये है कि औरतों को कैद कर दिया जाए, उसकी जिंदगी पाबंदियों की नजर हो? आखिर उसका कोई और हल तलाश क्यों नहीं किया जाता? भांजी ने सवाल किया। वो क्या? हर मर्द, हर उम्र, कबील और माश का मर्द ये तय कर ले कि वो कभी भी किसी भी कीमत पर किसी भी लड़की के मुताल्लिक दूसरे मर्द से बात नहीं करेगा। वो इसे अपने जैसा इंसान समझेगा, हमेशा सनफी फर्क दरमियान में नहीं आएगा। हर मर्द कैसे रुकेगा? हर मर्द कौन रोकेगा इसे? मामू ने पूछा। हर मर्द दूसरे मर्द को मना करेगा, एहतजाज करते हुए, दोस्त का बाइकाट करके, ऐसी महफिल छोड़कर जहां इस तरह की गुफ्तगू हो रही हो। इन बातों को नॉर्मल ना समझने की आदत डालते हुए, ऐसी सब किताबों, महफिलों, जुमला बाजियों से मुंह मोड़ के उंगली उठा कर कहते हुए कि ये गलत है। जैसे देखें ये पैराग्राफ जो एक साहब ने आप बीती में लिखा है। एक लड़की रेस्टोरेंट में दाखिल हुई जिसने काला पर पहना हुआ था। एक भाई ने मुझे बातें करते हुए बाजू से खींचा और कहा, अली भाई आपके वाली आ गई। हमें फौरन समझ नहीं आई तो पूछा कौन? आंखों से इशारा किया कि वो काले वाली। वाकई इस मासूम लड़की को कुछ खबर नहीं थी कि उसके बारे में क्या बात हो रही है। नहीं भाई मुस्कुराकर कह रहे थे कि नहीं अली भाई इजी रहें, मुझे पता है दोस्त ऐसे ही होते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इजी क्यों ना आ जाए? मुखर्रब खिलाफ गुफ्तगू सुनकर शर्मिंदा क्यों ना हुआ जाए? शर्मिंदगी के एहसास को दोस्ती के लबादे में छुपाकर उसकी संगीनी क्यों कम की जाए? ऐसे लोगों की जबान को क्यों ना रोका जाए जो किसी भी लड़की को देखकर बेकाबू होते हुए अपनी फ्रस्ट्रेशन उंडेल कर समझते हैं कि बस हम तो शुगल कर रहे थे। वो हंसी मजाक जो औरतों से जिंदगी के हर पल का खराज लेता है। भांजी ने संजीदगी से तफसीलन जवाब दिया। बारिश का पहला कतरा कौन बनेगा? कौन मर्द को ये बताएगा? मामू ने पूछा। माशरे का हर फर्द। भांजी का जवाब। कमरे से ठा ठा धाएं धाएं की आवाजें आ रही हैं। घर में मौजूद हेल्पर परेशान होकर दौड़ी आती हैं। छोटे मियाँ के कमरे में कुछ मार कुटाई हो रही है, चल कर देखें। माँ अपना काम जारी रखते हुए जवाब देती है, गुस्सा आ गया होगा किसी बात पर, मगर आवाजें कैसी हैं? भाई पीट रहा होगा। किसे? वो जख्मी ना हो जाए, वो बुखला कर कहती है। माँ हंस पड़ती है, अरे नहीं भाई वो पंचिंग बैग को पीट रहा है, गुस्सा ठंडा करने के लिए। हेल्पर बेबी कुछ ना समझी की कैफियत में सर हिलाते हुए वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा खुलता है। छोटे मियाँ लाल बबू का चेहरे के साथ बरामद होते हैं। माँ देख कर हंस पड़ती है। आज किस पर गुस्सा आया जनाब? बलूगत से गुजरता लड़का चुप रहता है। माँ फिर पूछती है, बताओ तो। दोस्तों से लड़ाई हो गई? सर झुका कर जवाब मिलता है। क्यों? माँ इस्तफसार करती है। लड़कियों पे? आहिस्ता आवाज में जवाब। हाँ लड़कियों पे। माँ चूक जाती है। कौन सी लड़कियाँ? क्लास फेलोज। धीमी आवाज में जवाब। क्या हुआ इन लड़कियों को? और दोस्तों के बीच लड़कियां कहां से आ गईं? माँ का दिल हौलने लगा। अम्मी लड़कियों को कुछ नहीं हुआ, मगर मेरा दोस्त और क्लास फेलोज। वो कहते कहते रुक गया। हाँ कहो, माँ बेताबी से बोली। अम्मी वो सब लड़कियों को डिस्कस करते हैं, हर वक्त कपड़ों से लेकर तक। वो सर झुका कर बोला। ओह, माँ का दिल धक से रह गया। मुझे बहुत बुरा लगता है अम्मी, मैं इन्हें रोकता हूँ और वो सब मेरा मजाक उड़ाने लगते हैं। वो दिल गिरफ्तार नजर आ रहा था। तुम्हें क्यों बुरा लगता है? माँ ने पूछा। हमें लड़कियां हमारी तरह इंसान हैं, इन्हें हर वक्त जिनसी तराजू पे तोलना कहाँ का इंसाफ है ये? और ये लड़के ये नहीं सोचते कि कहीं और कोई और लड़का उनकी बहन या माँ डिस्कस कर रहा होगा। बस आज मैंने सोच लिया कि मैं फालतू वक्त में इनके साथ नहीं बैठूंगा। अगर अपनी आइडियोलॉजी के लिए मैं कुर्बानी नहीं दूंगा तो क्या फायदा इस आइडियोलॉजी का? 16-17 बरस के लड़के के मुंह से ये बात सुनकर माँ सोच रही थी कि काश ये बात वो सब भी सीख लें जो बाहर जाकर नीले
والی تیری پینے والی میری کی گردان کرتے ہیں اور گھر میں اپنی بہن کو 7 پردوں میں چھپانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک علی گل پیر کا گانا تاڑو ماڑو نہیں سنا تو سن لیجئے، خاصے کی چیز ہے۔ اللہ حافظ۔